हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरके स्टडी पॉइंट पर। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का मॉक टेस्ट 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। भारतीय काव्य शास्त्रियों में सर्वप्रथम किसने महाकाव्य की विशेषताओं का वर्णन किया है? तो ऑप्शन ए भरत मुनि, या ऑप्शन बी भामा, या ऑप्शन सी रुद्रट, या ऑप्शन डी विश्वनाथ। तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए डियर्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भामा। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए भरत मुनि को, या ऑप्शन बी वामन को, या ऑप्शन सी दंडी को, या ऑप्शन डी मंबट को। तो बताइए डियर्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भरत मुनि। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 41 क्वेश्चन क्या कहता है? स्पर्श वर्ण कौन से हैं? तो बताइए डियर, ऑप्शन ए स्वर, या ऑप्शन बी व्यंजन, या ऑप्शन सी संयुक्त स्वर, या ऑप्शन डी पांचों वर्गों में आने वाले वर्ण। तो बताइए डियर्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पांचों वर्गों में आने वाले वर्ण। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42 क्वेश्चन क्या कहता है? सा का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन ए कंठ, या ऑप्शन बी दंत, या ऑप्शन सी तालु, या ऑप्शन डी मूर्धा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा डियर्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तालु। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 43 और 44 शुद्धवर्तनी का चयन कीजिए। तो आपको इसमें शुद्धवर्तनी छांटनी है। तो ऑप्शन ए बताइए प्रकथन लिखते हैं, या ऑप्शन बी प्रकथन लिखते हैं, या ऑप्शन सी प्राकथन लिखते हैं, या ऑप्शन डी प्रकाथन लिखते हैं। तो बताइए डियर्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्राकथन। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको 44 में भी शुद्धवर्तनी छाटनी है। तो बताइए डियर्स, अस्पृश्यता लिखते हैं, या अस्पृश्यता लिखते हैं, या ऑप्शन सी अस्पृश्यता लिखते हैं, या ऑप्शन डी अस्पृश्यता लिखते हैं। तो बताइए डियर्स, कैसे लिखेंगे इसको? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अस्पृश्यता लिखते हैं। ठीक है डियर्स, ये ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45 में देखते हैं, नी परी उन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। तो बताइए डियर्स, किसमें होगा नी परी उन उपसर्ग? तो बताइए किसमें होगा? ऑप्शन ए निबंध परिजन 29 में होगा, या ऑप्शन बी संरक्षण दुर्जन दुकुल में होगा, या ऑप्शन सी प्रख्यात संहार अल्पज्ञ। तो बताइए डियर्स, किसमें होगा? या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए डियर्स, किसमें होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निबंध परिजन 29। ठीक है डियर्स, तो नी तो आपका निबंध में होगा, और परिजन में होगा, और उनमें होगा। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46 क्वेश्चन देखते हैं। आमंदनी शब्द है। तो बताइए डियर्स, आमंदनी कैसा शब्द है?
ऑप्शन ए संस्कृत का, या ऑप्शन बी हिंदी का, या ऑप्शन सी फारसी का, या ऑप्शन डी अरबी का। तो बताइए डियर्स आमदनी किसका शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अरबी का। ठीक है डियर्स, आमदनी अरबी का शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 47 क्वेश्चन देखते हैं। गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो गाने वाला और लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बताना है आपको। ऑप्शन ए वत इला, या ऑप्शन बी वाला उत्तर, या ऑप्शन सी आन इक, या ऑप्शन डी इक ई या का। तो बताइए डियर्स इसमें से राइट आंसर क्या होगा इन चारों में से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाला उत्तर। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48 क्वेश्चन देखते हैं। विष्णु के लिए पर्यायवाची नहीं है, तो आपको विष्णु का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा ये बताना है आपको। तो ऑप्शन ए उपेंद्र, ऑप्शन बी शेषशाही, या ऑप्शन सी चक्रपाणी, या ऑप्शन डी ऊर्मी। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा डियर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऊर्मी। ये विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है डियर, ये सारे हैं और ये विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 49 क्वेश्चन क्या कहता है? गौरव का विलोम शब्द है, तो आपको गौरव का विलोम बताना है। ऑप्शन लाघव होता है, या ऑप्शन बी रौरव होता है, या ऑप्शन सी लज्जा होता है, या ऑप्शन डी अपमान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा डियर्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लाघव। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50 क्वेश्चन देखते हैं। 50वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो ऑप्शन ए सांप, या ऑप्शन बी चिन्ह, या ऑप्शन सी वीणा, या ऑप्शन डी विस्मय। तो बताइए डियर्स कौन सा इसमें तत्सम हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आपका तत्सम शब्द विस्मय होगा। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 51 क्वेश्चन क्या कहता है? अट्टालिका का तद्भव रूप है, तो आपको बताना है अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा। ऑप्शन ए अटाला होगा, या ऑप्शन बी अटल होगा, या ऑप्शन सी अटारा होगा, या ऑप्शन डी अटारी होगा। बताइए डियर इसमें से इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अटारी। ठीक है डियर्स, अट्टालिका का तद्भव रूप अटारी होता है। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 52 क्वेश्चन क्या कहता है? गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन ए तद्भव है, या ऑप्शन बी देशज है, या ऑप्शन सी तत्सम है, या ऑप्शन डी संकर है। तो बताइए डियर्स इसका राइट आंसर क्या होगा गड़बड़ घोटाला में? गड़बड़ घोटाला, हाँ घोटाला का कौन सा शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देशज। ये गड़बड़ घोटाला देशज शब्द होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 53 क्वेश्चन क्या कहता है? किंक कर्तव्य विमुपुड़, किंक कर्तव्य विमुपुड़ शब्द का सही अर्थ है। तो बताइए ऑप्शन ए जिसे अपने कर्तव्यों का बोध न हो, या ऑप्शन बी जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, या ऑप्शन सी जो कर्तव्य के प्रति सचेत हो, या ऑप्शन डी जो कर्तव्य से विमुक्त हो। तो बताइए डियर्स इसका राइट आंसर क्या होगा कि कर्तव्य विमुक्त को।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिसे यह ना सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 54 क्वेश्चन देखते हैं। गायक का स्त्रीलिंग है, तो बताना है आपको गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन ए गायिका होगा, या ऑप्शन बी गायिका होगा, या ऑप्शन सी गायकी होगा, या ऑप्शन डी गायकी होगा। बताइए डियर्स, इसमें से राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गायिका। ठीक है डियर्स, गायक का स्त्रीलिंग गायक होगा। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निर्देश दे रखा है प्रश्न संख्या 55 और 56 दिए गए अनेकार्थक शब्दों में एक अर्थ के शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताना है आपको। ठीक है डियर्स, तो 55 देखते हैं। प्रमस्त स्वेच्छाचारी, तो 55 क्या कहता है, प्रमत्त और स्वेच्छाचारी। तो ऑप्शन ए उन्मत्त, या ऑप्शन बी प्रपीड़ित, या ऑप्शन सी परितत्व, या ऑप्शन डी उत्कृष्ट। तो बताइए डियर्स, इसमें से दूसरा अर्थ क्या होगा प्रमत्त और स्वेच्छाचारी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उन्मत्त। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 56 क्वेश्चन क्या कहता है, कनक और धतूरा, इसका दूसरा अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन ए प्रसाद, या ऑप्शन बी कसौटी, या ऑप्शन सी आभूषण, या ऑप्शन डी सोना। तो कनक धतूरा का दूसरा अर्थ क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सोना। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। तो ऑप्शन ए संख्यावाचक है, या ऑप्शन बी परिमाणवाचक है, या ऑप्शन सी गुणवाचक है, या ऑप्शन डी सार्वनामिक है। तो बताइए डियर्स, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुणवाचक। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में भी आपको निर्देश दे रखे हैं, तो आपको उनको प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 58 से 16 निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य के लिए एक शब्द दिए गए हैं, विकल्पों में से चुनिए। बताइए डियर्स, तो 58 क्या है, सबके समानाधिकार पर विश्वास। तो बताइए डियर्स, इसका एक विकल्प क्या होगा। तो ऑप्शन ए अधिकारी, या ऑप्शन बी समाजवाद, या ऑप्शन सी प्रगतिवाद, या ऑप्शन डी अधिकारवाद। बताइए डियर्स, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समाजवाद। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 59 क्वेश्चन क्या कहता है, रजोगुण वाला। तो रजोगुण वाला में कौन सा अर्थ होगा। तो ऑप्शन ए तामसिक, या ऑप्शन बी राजसिक, या ऑप्शन सी वाचिक, या ऑप्शन डी सात्विक। तो बताइए डियर्स, इसके लिए एक शब्द क्या होगा रजोगुण वाला में। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजसिक। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका 60वां क्वेश्चन क्या कहता है, शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। तो आपको इसमें से योग रूढ़ शब्द छांटना है। तो ऑप्शन ए पवित्र, या ऑप्शन बी कुशल, या ऑप्शन सी विनिमय, या ऑप्शन डी जलज। तो बताइए डियर्स, इसमें से योग रूढ़, इन चारों ऑप्शन में से योग रूढ़ कौन सा होगा। इसका राइट आंसर होगा जलज। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 61 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो ऑप्शन ए यह आपकी
अनाधिकार चेष्टा है, या ऑप्शन बी यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, या ऑप्शन सी यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है, या ऑप्शन डी यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। तो बताइए इसमें से कौन सा वाक्य, इन चारों में से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 62 भी आपको शुद्ध छांटना है इसमें, इन चारों में से। ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए, यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, जो ऑप्शन बी, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, या ऑप्शन सी, ताजा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, या ऑप्शन डी, ताजी गन्ने का रस यहाँ बिकती है। तो बताइए डियर्स कौन सा इसमें, इस वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है। ठीक है डियर्स, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 63 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कहावत सही है। तो बताइए डियर्स। ऑप्शन ए, हाथ कंगन को फारसी क्या, या ऑप्शन बी, हाथ कंगन का रंग क्या है, या ऑप्शन सी, हाथ कंगन की गोलाई क्या, या ऑप्शन डी, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो बताइए डियर्स इसमें से कहावत कौन सी राइट होगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाथ कंगन को आरसी किया। ठीक है डियर्स, तो इस कहावत को ऐसे बोलते हैं, हाथ कंगन को आरसी किया। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको 64 में मुहावरा को छांटना है, मुहावरा बताना है। तो इनमें से मुहावरा कौन सा है तो बताना आपको। ऑप्शन ए, आँख चिपकना, या ऑप्शन बी, आँख फट जाना, या ऑप्शन सी, आँखें चार होना, या ऑप्शन डी, आँख ना होना। तो बताइए डियर्स इसमें से कौन सा मुहावरा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आँखें चार होना। ठीक है डियर्स, ये आपका मुहावरा है ऑप्शन सी। बाकी के आपके ये लोककृति होंगी। ठीक है डियर्स, ये ऑप्शन सी आपका मुहावरा हुआ। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 65 क्वेश्चन देखते हैं। गर्भ करुआ रघुनंदन जिन मन माहा, देखूं आपन मूर्ति सियों के छाए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार, तो आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो ऑप्शन ए, व्यतिरेक होगा, या ऑप्शन बी, रूपक होगा, या ऑप्शन सी, अतिशयोक्ति होगा, या ऑप्शन डी, प्रतीक होगा। तो बताइए डियर्स इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा प्रतीक। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 66 देखते हैं। इसमें आपको छंद छाटना है। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, चले संग लोचन मनु लोका। तो बताइए डियर्स इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, कौन सा इसमें छंद होगा। ऑप्शन ए, धोआ छंद होगा, या ऑप्शन बी, चौपाई छंद होगा, या ऑप्शन सी, सोल्टा छंद होगा, या ऑप्शन डी, परव्य होगा। तो बताइए डियर्स इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें चौपाई छंद होगा। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको निर्देश दे रखे हैं। तो प्रश्न संख्या 67 और 68 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में कुछ में त्रुटि है और कुछ ठीक है। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उस भाग का अक्षरांक ए, बी, सी अथवा डी ही आपका उत्तर है। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं को उत्तर के रूप में चिन्हित कीजिए। ठीक है डियर्स, तो चलिए इसमें आपको त्रुटि छाटनी है।
तो 67 क्वेश्चन देखते हैं। मानव अपने ज्ञान से जैसे सोचता विचारता है उसी के अनुसार कर्म करता है। तो इसमें कौन सी त्रुटि होगी डियर्स? तो 67 का आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मानव अपने ज्ञान से। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 68 क्वेश्चन क्या कहता है? मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपए थे। तो बताइए डियर्स, इसमें कौन सी त्रुटि होगी? किसमें त्रुटि है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है डियर्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 69 क्वेश्चन क्या कहता है? चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? बताइए डियर्स, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? जो ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, या ऑप्शन बी भवानी प्रसाद मिश्र की, या ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्तिबोध की, या ऑप्शन डी गिरिजा कुमार माथुर की। बताइए डियर्स, किसकी है ये रचना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है डियर्स, इसका राइट आंसर होगा चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। ठीक है डियर्स, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना, और लास्ट में आपको कुछ कहता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में अपना ऑप्शन दें। तो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।